नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस फॉर ए टोपोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें टोपोलॉजी के लिए बेस की जरूरत क्यों पड़ी। कई बार क्या होता है कि जो अपने को नॉन एम्प्टी सेट दिया होता है एक्स, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उस टाइम जब हम टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं तो उसमें जो एक्स के ओपन सबसेट्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस कारण क्या होता है कि अपनी जो टोपोलॉजी है वो बहुत बड़ी होती है और उसको लिखते टाइम अपने को कठिनाई होती है। तो इस टाइम हम क्या करते हैं कि एक बेस डिफाइन कर देते हैं। बेस होता क्या है? बेस होता है कि एक्स के वो ओपन सबसेट्स जो उस पूरी टोपोलॉजी को बना सके। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? उस टोपोलॉजी के लिए बेस कहेंगे। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एक्स कोमा टाउ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। A class B of open subsets of X, that is B belongs to tau, is a base for the topology tau if and only if every open set G belongs to tau is the union of members of B। यानी ये क्या कह रहा है कि अपने को सबसे पहले एक टोपोलॉजिकल स्पेस दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि X के ओपन सबसेट्स का X के कुछ ओपन सबसेट्स लेते हैं जिनका एक कलेक्शन को हम B से डिफाइन कर रहे हैं। अब एक्स के ओपन सबसेट्स हैं, यानी ये वो किसी टोपोलॉजी से आ रहे हैं। यानी ये जो क्लास बी है वो किससे आ रहा है? टोपोलॉजी से आ रहा है। इज ए बेस फॉर द टोपोलॉजी टाउ इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट, यानी उस टोपोलॉजी का प्रत्येक ओपन सेट, उस टोपोलॉजी का प्रत्येक सेट, उस टोपोलॉजी के अंदर जो एक्स के सबसेट्स आ रहे हैं वो प्रत्येक सबसेट इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। उस जो अपने बी क्लास डिफाइन किए हैं उसके अंदर जो सबसेट्स हैं उनसे, उनके यूनियन से बन सके। ओके, यानी कहना क्या चाह रहा है कि टाउ का प्रत्येक सबसेट बी के जो सबसेट्स हैं उनका अगर यूनियन करें तो उनसे बन सके, तो वो होता है बेस। ओके, इसकी सेकंड डेफिनेशन है बी बिलोंग्स टू टाउ इज ए बेस फॉर टोपोलॉजी टाउ इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी पॉइंट पी बिलोंगिंग टू एन ओपन सेट जी। यानी हम कोई पॉइंट पी लेते हैं जो किसी ओपन सेट जी से बिलोंग कर रहा है। देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू क्लास बी विथ पी बिलोंगिंग टू बी एंड बी सबसेट ऑफ जी। यानी कि अगर हम किसी ओपन सेट के किसी पॉइंट को लें, टोपोलॉजी के कोई ओपन सेट ले और उसके किसी पॉइंट को कोई पॉइंट चूज करे, तो उस पॉइंट को कंटेन करने वाला उस क्लास बी से रिलेटेड कोई सबसेट होना चाहिए और वो खुद भी है, वो किसी ओपन सेट के अंदर कंटेंट होना चाहिए। समझ में आया? यानी हमने अपने क्या किया, कोई पॉइंट लिया पी जो किसी ओपन सेट जी से बिलोंग कर रहा है। ओके, नाउ अपने को इस बी में जो ये क्लास बी है उसमें से कोई सेट ऐसा ढूंढना है बी जो इस पॉइंट पी को कंटेन करे और वो खुद किसके अंदर कंटेंट हो? उस ओपन सेट जी के अंदर कंटेंट हो। ओके, तो उस टाइम हम क्या कहेंगे, इस क्लास बी को उस टोपोलॉजी टाउ के लिए बेस। ओके, तो ये इनकी बेस की डेफिनेशन थी। अब एलिमेंट्स ऑफ क्लास बी आर रेफर्ड टू एज बेसिक ओपन सेट। जो क्लास बी के एलिमेंट्स हैं उनको हम बोलेंगे बेसिक ओपन सेट्स। तो आइए इससे रिलेटेड एक थ्योरम सोल्व करते हैं। लेट क्लास बी ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, देन class B is a base for some topology on X if and only if it satisfies the following two conditions। X के सबसेट्स का कलेक्शन है क्लास B। अब इस B को हम X पे कोई टोपोलॉजी डिफाइन है टाउ, उसके लिए बेस कब कहेंगे? जब ये टू कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन कौन कौन सी है? पहली कंडीशन है X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ B। यूनियन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ बी, ये चीज़ लिखी हुई है, यूनियन ऑफ बी वेयर बी बिलोंग्स टू क्लास बी।
ओके। सेकंड कंडीशन है फॉर एनी B1 B2 बिलोंगिंग टू क्लास B इफ X बिलोंगिंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 then there exists B3 belonging to class B such that X belongs to B3 which is subset of B1 intersection B2। तो इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यह है, लेट्स फर्स्ट वी अज्यूम दैट B इज ए बेस फॉर ए टोपोलॉजी टाउ ऑन X। X पे कोई टोपोलॉजी टाउ है जिसके लिए बेस क्या है, B है। सिंस अब हम जाते हैं कि किसी भी हम सेट पे अगर कोई टोपोलॉजी डिफाइन करें तो उस टोपोलॉजी के अंदर वो सेट खुद आता है, उस टोपोलॉजी का सबसेट होता है। तो ये बात लिखी है, सिंस X इज ओपन सबसेट ऑफ X, तो सेट X है वो खुद का ओपन सबसेट होगा। X इज द यूनियन ऑफ, और B क्या है, उस टोपोलॉजी के लिए बेस है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि X है वो B के एलिमेंट्स का, क्लास B के एलिमेंट्स के यूनियन से मिलकर बना हुआ है। तो ये बात लिखी हुई है, X इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ B। और B के मेंबर्स हम क्या क्लास B के मेंबर्स क्या मान रहे हैं, B मान रहे हैं, तो उन सभी B का यूनियन है। हेंस X इज द यूनियन ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ B, क्योंकि X है वो किसी भी टोपोलॉजी का सबसे बड़ा सेट होता है, सबसेट होता है। ओके। तो अगर हम उन सभी जो क्लास B के सभी एलिमेंट्स हैं उनका यूनियन कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, वो सेट X मिल जाएगा। तो ये बात लिखी हुई है, दैट इज X बिलोंगिंग, X बराबर X इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल B वेयर B बिलोंगिंग टू क्लास B। ओके। तो यहाँ से फर्स्ट पार्ट इसका प्रूव हो गया, और हम मान के क्या चल रहे हैं कि B क्या है, बेस है उस टोपोलॉजी टाउ के लिए। ओके। सेकंड है, सेकंड पार्ट इसका कंडीशन देखते हैं, इफ B1 B2 बिलोंग टू क्लास B। अब क्लास B क्या है कि हम मान रहे हैं कि टाउ में से जो टोपोलॉजी है उसी में से कुछ ओपन सबसेट्स ले रहे हैं जिनसे मिलके B बना हुआ है। ठीक है। तो B1 और B2 जो B के क्लास B के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गए, टाउ ओपन सबसेट्स ऑफ X हो गए। ठीक है। और अपन ने टोपोलॉजी की जो डेफिनेशन देखी थी उसमें क्या पढ़ा था कि टोपोलॉजी के अंदर जो सबसेट्स हैं उनका अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन करे तो वो भी क्या हो, उस टोपोलॉजी से ही बिलोंगिंग करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि B1 और B2 का इंटरसेक्शन करेंगे वो भी क्या होगा, टाउ ओपन सबसेट्स ऑफ X होगा। ओके। सिंस B इज ए बेस फॉर टोपोलॉजी टाउ, देयरफॉर बाय डेफिनेशन, जो सेकंड डेफिनेशन अपने पढ़ी थी कि X बिलोंगिंग टू B1 इंटरसेक्शन B2 देयर एग्जिस्ट some open subset B3 in class B such that X belongs to B3 which is contained in B1 intersection B2. Thus both the condition B1 and B2 are satisfied. अब इस थ्योरम में इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, तो इसको हम कन्वर्सली प्रूव करेंगे। कन्वर्सली प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी एज्यूम B इज द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ X और विच सेटिस्फाइंग द कंडीशन B1 एंड B2। लेट टाउ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X विच आर यूनियंस ऑफ मेंबर्स ऑफ B। ये मान लेते हैं, लेट टाउ बी द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ X की सभी सबसेट्स का कलेक्शन है जो कि B के मेंबर्स से के यूनियन से मिलकर बन रहा है। अब अपने को क्या प्रूव करना है कि टाउ है वो एक टोपोलॉजी है ऑन X, ये प्रूव करना है। देखो ये अपन ने पहले मान लिया था कि B बेस है सम टोपोलॉजी के लिए। ओके। सेकंड में अपन मान रहे हैं कि टाउ है वो ओपन सबसेट्स का कलेक्शन है, सॉरी X के ऑल सबसेट्स का कलेक्शन है, और जो B के जो मेंबर्स हैं उनके यूनियन से मिलके बन रहे हैं, जिसके प्रत्येक जो सबसेट है वो B के मेंबर्स के यूनियन से मिलके बन रहे हैं। अब अपने को प्रूव ये कर देंगे कि अगर वो टाउ टोपोलॉजी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, B उसके लिए क्या हो जाएगा, बेस का काम कर जाएगा। ओके। तो ये वी क्लेम दैट टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन X।
ओके, ऑब्जर्व दैट हम क्लेम करके चलते हैं कि टाउ एक टोपोलॉजी और एक्स है। क्लेम शुरुआत में मान लेते हैं कि टाउ क्या है, एक टोपोलॉजी है एक्स पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी है, बी क्या हुआ, उस टाउ के लिए बेस का काम कर रहा है। ओके, तो अब अपने को टाउ हम क्लेम कर रहे हैं कि टोपोलॉजी है एक्स पे। तो टोपोलॉजी है तो हम जो टोपोलॉजी की डेफिनेशन की जो 3 कंडीशंस थी वो प्रूव करेंगे। तो पहली कंडीशन क्या है कि एक्स और फाई दोनों उस टोपोलॉजी टाउ से बिलोंग करने चाहिए। अपने को जो B1 कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से क्या पता चल रहा है कि एक्स इज यूनियन ऑफ बी वेयर बी बिलोंग टू क्लास बी। बी कहाँ से आ रहा है, बी टाउ से आ रहा है। ओके, और एक्स उन सभी बी का कलेक्शन है। ठीक है, एक्स उन बी के यूनियन से बन रहा है। बी का अगर बी के मेंबर्स लेंगे उनका यूनियन करेंगे तो वो एक्स अपने पास बन जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, हमने टोपोलॉजी में एक चीज़ पढ़ी थी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ द मेंबर्स ऑफ टोपोलॉजी also belonging to topology. So x belonging to topology. तो अपने पास यहाँ से पता चल गया है कि x टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है। दूसरा अपने को पता करना है कि 5 भी है वो टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है। सिंस फाई इज द यूनियन ऑफ इम्पिटी सब क्लास ऑफ बी, अगर हम बी के जो इम्पिटी सेट्स हैं उनका अगर यूनियन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। दैट इज 5 बराबर 5 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ बी वेयर बी बिलोंगिंग टू 5 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ क्लास बी। hence 5 belongs to t tau and tau satisfies condition t1। ओके, सेकंड कंडीशन टोपोलॉजी की प्रूव करेंगे। नाउ लेट जी लेमडा, कोई सेट है जी लेमडा वेयर लेमडा बिलोंगिंग टू पी एंड पी इज ए some index set, arbitrary index set, be a class of members of tau. By definition G lambda is the union of members of B, क्योंकि हमने बेस की डेफिनेशन में यही पढ़ा था कि प्रत्येक जो ओपन सेट है वो बी के मेंबर्स के यूनियन से बनता है। हेंस द यूनियन जी लैम्बडा वेयर लैम्बडा बिलोंगिंग टू पी इज आल्सो द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी, क्योंकि जब प्रत्येक जी लैम्बडा ही बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके यूनियन से बन रहा है, तो अगर इन जी लैम्बडा का यूनियन कर दे वो भी बी के जो मेंबर्स हैं उनके यूनियन से ही बनेगा। सो यूनियन ऑफ जी लैम्बडा वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू पी also belongs to tau, thus tau satisfy condition T2। थर्ड इसकी कंडीशन देखते हैं, let G1 G2 belongs to tau। By definition of tau there exists the subclass Bi where I belongs to some index set I, capital I, and Bj where J belongs to some index set capital J of B such that G is union of all Bi's and G2 is union of all Bj। Here I and J are some index set। यानी अपन क्या कर रहे हैं कि G1 और G2 दो ओपन सबसेट लेते हैं। अब G1 और G2 B के एलिमेंट्स हैं, B के आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के यूनियन से मिलके बना हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि G1 है वो एलिमेंट्स Bi ऑल Bi हैं उनके यूनियन से मिलके बना है, और G2 है वो ऑल Bj हैं उनके यूनियन से मिलके बना है। अब इनका इंटरसेक्शन करते हैं।
G1 इंटरसेक्शन G2। तो G1 की जगह ये पुट कर दिया, ओके, G2 की जगह ये पुट कर दिया। अब इसको रीअरेंज करेंगे तो यूनियन वाली टर्म बाहर आ जाएगी और सेट बन जाएगा बी आई इंटरसेक्शन बी जे, वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एंड जे बिलोंग्स टू कैपिटल जे। लेकिन हम जानते हैं कि जो बी आई और बी जे क्या है, वो भी ओपन सबसेट है, टाउ ओपन सबसेट है। तो उनका जो इंटरसेक्शन करेंगे वो भी क्या होगा, टाउ ओपन सबसेट होगा। सो लेट बाई कंडीशन B2 बी आई इंटरसेक्शन बी जे इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी, क्योंकि ये भी टाउ ओपन सबसेट होगा और टाउ ओपन सबसेट बी के मेंबर्स है उनका यूनियन से मिलकर बना है। हेंस G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल बी आई इंटरसेक्शन बी जे वेयर आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई एंड जे बिलोंग्स टू कैपिटल जे इज आल्सो द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास बी एंड सो बिलोंग्स टू टाउ विच सेटिस्फाई कंडीशन T3। हेंस टाउ इज ए टोपोलॉजी ऑन X विथ बेस B। तो इस वीडियो में हमने बेस की डेफिनेशन देखी, 2 डेफिनेशन देखी हैं, ओके। सबसे पहली डेफिनेशन क्या थी कि बी है वो टाउ का ही सबसेट है और टाउ का प्रत्येक एलिमेंट बी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी यूनियन से मिलकर बना है। दूसरी डेफिनेशन थी कि अगर हम कोई पॉइंट पी ले किसी ओपन सबसेट से, ओके, तो पी को कवर करने वाला कोई न कोई क्लास बी का एलिमेंट्स जरूर होगा जो खुद उस ओपन सबसेट जी का सबसेट होगा, ओके। और उससे रिलेटेड एक थ्योरम देखिए, थ्योरम थी अपने पास कि अगर बी एक्स कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, उसके सबसेट्स का कलेक्शन है, ठीक है, तो बी है वो एक्स पे डिफाइंड कोई टोपोलॉजी टाउ के लिए बेस का काम करेगा अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।